हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, सलाम। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। अगर लव लाइफ में आप परेशान हैं या फिर आप अपने पार्टनर से बिछड़ चुके हैं, आपका रिश्ता टूट चुका है या रिश्ता ठीक नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का या फिर मूव ऑन करना चाहिए। इस रिश्ते में आपका सच में अस्तित्व है, कुछ यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ अच्छा होने वाला है या फिर रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया आपके पार्टनर के साथ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, और साथ ही साथ आपके लिए वो क्या स्टैंड लेने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग होता है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है। साथ ही साथ आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, वो आपके क्रश हो सकते हैं, तो सबके लिए रीडिंग होता है। जो भी मैच होता है वही एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और जो मैच नहीं होता है आपके सिचुएशन के साथ, वो किसी और का सिचुएशन समझकर उसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार और देखिए इस रीडिंग को। इसमें आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिलने वाला है, आपको पॉजिटिविटी फील होगी अपने जीवन में और आपको सही रास्ता दिखाई भी देगा। तो चलिए बिना देर के इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके पार्टनर का नाम और उनका चेहरा याद कीजिए। जिस भी पर्सन से आप प्यार कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानना है, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है, आपको लेकर वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी भी सिचुएशन में आप हो सकते हो नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, या पर्सन बातचीत नहीं करना चाहते, आपसे दूरियां बनाकर रखी हुई है, थर्ड पार्टी के साथ चले गए पर्सन, या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई, फासले हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों ज़रूर नो कांटेक्ट ही होगा, या फिर दूरियां दोनों के दरमियान मुझे नज़र आती है। बातचीत नहीं हो रही है बहुत से लोगों के बीच में, और अगर बातचीत हो रही है ना, तो मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, कम बातचीत हो रही है, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के थॉट्स में आपको, या इनमें आपको बदलाव नज़र आता है कि पहले जैसे वो आपके साथ मतलब दिल खोलकर बात नहीं करते, या पहले जैसे वो रोज़ाना बात नहीं करते। ये सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन ना, ऐसा मुझे लगता है ना कि जब से आपसे मिले हैं, आपको लगता है कि यही पार्टनर मतलब मेरी दुनिया है, इनके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं किसी के साथ खुश रह पाऊँगा या किसी के साथ खुश रह पाऊँगी। तो उम्मीदें बहुत आपने देखी है इस पर्सन के साथ, ऐसे ये पर्सन फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपको सपने दिखाए हैं, और अभी वो हो सकता है कि ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर आपसे दूर जाना पड़ा है, या फिर आपसे उनको दूरियां बनानी पड़ी है। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते को वो निभाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन का मन बदला हुआ नज़र आता है। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद वो इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले सकते आगे जाकर, या फिर हो सकता है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आगे जाकर आपका साथ निभा नहीं सकते, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं। हो सकता है कि आपका डिवोर्स होने वाला था, तो पर्सन ने सोचा था कि जैसे आपका डिवोर्स हो जाएगा वो आपके साथ शादी करेंगे, लेकिन वो डिवोर्स आपका नहीं हो रहा है, आगे जा रही है बातें। या हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आया था, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी किसी रिश्ते के लिए, और अपने अपने पार्टनर को कहा था कि मैं कैसे भी करके फैमिली को समझा बुझाकर उसमें से निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, आ जाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो पर्सन थोड़े से परेशान लगते हैं ना कि इन्होंने भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि आप उनके लिए स्टैंड लेंगे, आपने जो भी कहा है इस रिश्ते के बारे में वो आप करेंगे।
तो ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त उनको ऐसा लगता है ना कि आप कहीं ना कहीं बदल चुके हो। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हो। मतलब उनके होने से ना होने से आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपका स्टेटस देखा, डीपी देखी, आप स्माइलिंग फेस वाले हो, खुश हैं आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में। तो इस पर्सन को लगता है कि शायद उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां ना आए। वो आपकी खुशी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। मतलब आपको खुश देखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते ना कि उनके आने से या उनके कांटेक्ट करने से आपकी खुशियाँ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। खुशियाँ आपका जो अभी अच्छा वक्त है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। पता नहीं पर्सन ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन पर्सन सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब प्यार होकर भी या फिर इनका इरादा होकर भी कि आपके साथ रिश्ता हो, ये आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए। इनको लगता है कि ये गलत है। इनको आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि अभी तक वो आपको अवॉइड कर रहे थे या अभी तक वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे। इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने की खुद से कोशिश नहीं की है। आजकल आप इनको कांटेक्ट जब करते हो तभी पर्सन की तरफ से रिप्लाई आता है। तो इनको लगता है कि जितना मैं दूर रहूं या जितना मैं दूर रहूंगी उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप शादीशुदा भी हैं, तब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं। मतलब आप शादीशुदा हैं, ठीक है, चलो आपकी ज़िंदगी है, तो वो क्यों बीच में आकर, प्यार है लेकिन फिर भी आपकी खुशी की खातिर ये पर्सन दूर जाते हुए नज़र आते हैं। सो मुझे लगता है ना कि पर्सन ने कुछ गलत सोचा है। दिस स्ट्रांगली टेल्स मी अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग। आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। शायद आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उस वक्त आपके मुंह से कुछ शब्द निकल गए, तो वो पर्सन को बहुत ज़्यादा ही दिल पर उन्होंने लिया है या उनको सता रहे हैं। आपकी तरफ से जो भी शब्द निकले हैं ना, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था उनके लिए और अभी वो सोचते हैं कि आपने उनको उनकी जगह दिखा दी है। ओके, आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब वो रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, नहीं रहेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन आपके यहाँ से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि पहले से आपको वो जानते हैं, आपके पार्टनर पहले से ही जानते हैं कि आप गुस्से वाले हो, आप बेधड़क बात करते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपका नेचर ही ऐसा है। तो कहीं ना कहीं पर्सन को समझना चाहिए। मतलब इतने टाइम के बाद अगर ये कंप्लेंट्स लेकर पर्सन बैठे हैं कि आप मुंहफट हो या फिर आप तीखी बातें करते हो, वो तो पहले से ही हैं आप, और कि उनको पता तो था। सो मुझे लगता है कि पर्सन थोड़े इमोशनल है या इस पर्सन ने आपकी कोई बात बहुत दिल पर लगा ली है और उसे वो हाइड कर रहे हैं। मतलब सीक्रेटली वो उसके बारे में पछतावा कर रहे हैं या सीक्रेटली वो अंदर ही अंदर उनको घुटन महसूस हो रही है। एक्सप्रेस तो करनी है, उनको बात आपसे करनी तो है या आपसे कुछ ना कुछ बात के बारे में क्लैरिटी भी लेनी है कि ऐसा तुमने क्यों कहा, ऐसा तुमने मेरे साथ बर्ताव क्यों किया। कहना तो है लेकिन कह नहीं पाते। इससे वो आपको उल्टा तकलीफ ही दे रहे हैं। मतलब आपसे दूर रहकर कहीं ना कहीं आप भी परेशान, वो भी परेशान है। इससे बेहतर है कि वो आकर आपसे क्लियरली बात करे कि मुझे ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, तो एटलीस्ट आपकी समझ में तो आएगा कि यस मेरे से ये गलती हो गई। अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी बात हो गई, क्या बात हो गई, मेरे से क्या गलती हो गई। सो मुझे लगता है कि पर्सन गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत सोच में फंसे हुए हैं और इनको कुछ वक्त लगेगा। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। आपने बहुत कुछ उनके लिए किया है, आपने बहुत सारे फेवर्स किए हैं इस पर्सन के लिए, और आपने जो प्यार दिया है और आपके साथ जो वक्त बिताया है वो ज़िंदगी भर यादें उनके साथ रहेंगी। कभी कभी पर्सन को लगता है कि भले आप दोनों एक ना हो सके, लेकिन आपके साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा उनको ये खुशी देगा कि यस आप कभी कभार उनकी ज़िंदगी में आए थे। भले आगे आप मिले ना मिले, रिश्ता टूट जाए, बिखर जाए, जो भी, लेकिन आपकी यादें, वो कहते हैं कि वो आपकी यादें काफ़ी हैं उनको आगे की ज़िंदगी जीने के लिए। इतना ही काफ़ी है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आप दोनों मिले
और कुछ वक्त आप दोनों ने बहुत सुंदर सा वक्त दोनों ने एक साथ बिताया, वही काफ़ी है। ओके, सो इस पर्सन की राशि जो मुझे दिखाई देती है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस, धनु राशि, कैंसर, कर्क राशि दिखाई देती है। एरीज, मेष राशि। उसके बाद यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि। और नेक्स्ट टॉरस, वृषभ राशि नज़र आती है मुझे। उसके बाद यहाँ पर लीवो, सिंह राशि मुझे दिखाई देती है। इस पर्सन के नाम का पहला लेटर सी हो सकता है, सी से हो सकता है, या फिर ई लेटर से हो सकता है इनका नाम का इनिशियल, और साथ ही साथ एस लेटर हो सकता है, यू लेटर हो सकता है, वी लेटर हो सकता है, एच लेटर से हो सकता है, ओके, एल लेटर से हो सकता है, जैसे कि ललित नाम हो सकता है, लक्ष्मी नाम हो सकता है। सो यस, उसके बाद मुझे पी लेटर नज़र आता है, परीक्षित, या फिर प्रेरणा हो सकता है, पार्वती हो सकता है, प्रणय हो सकता है। सो पी लेटर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर बॉर्न है आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि मार्च बॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, या फिर दिसंबर भी बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट जो मुझे दिखाई देती है इस वक्त वो है 11, किसी भी महीने की 11 बर्थ डेट हो सकती है इनकी। 16 हो सकती है, 6 हो सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे यस 1661 नंबर दिखाई देता है, पता नहीं क्यों 1661 ये नंबर मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट मुझे जो नज़र आती है उसमें 31, 30 हो सकती है। आज 3 लेटर बहुत हैं। ओके, सो आप एंजल नंबर 333 को क्लेम कर सकते हैं। एक रिलीजियस गुरु का नंबर है, और गुरु की दशा में शादी, रीयूनियन, मैरिज, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं बार बार। पता नहीं ऐसा कोई चैट में कुछ शब्द लिखा है आपने, या आपने चैट में वॉइस मैसेज भेजा है, तो उसे बार बार सुन रहे हैं। ऐसा सुन रहे हैं ना कि शायद उनसे सुनने में कुछ गलती हो गई, या उनकी पढ़ने में कुछ गलती हो गई, कुछ गलत सोचा उन्होंने आपके बारे में, ऐसा कुछ आपने लिखा ही नहीं था। मतलब आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि उनको हर्ट करे, लेकिन उन्होंने कुछ गलत सोचा। तो बार बार ये पर्सन ना आपकी चैट्स को देख रहे हैं, आपके मैसेजेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी भी है। और ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं। ओके, कुछ भी हो, मतलब आप मिलना चाहते हो, आप नहीं मिलना चाहते हो, तब भी इस पर्सन की ज़िद है कि वो आपसे मिले, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैवलिंग की एनर्जी या आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। एक रेलवे की पटरी नज़र आती है, हो सकता है कि ट्रेन से आना जाना हो, दोनों से मिलना है तो ट्रेन ज़्यादा करके आपके लिए कंफर्टेबल हो जाती है आने जाने के लिए। ऐसे तो आप बस से भी जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं रेलवे की पटरी मुझे दिखाई देती है। सो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये अचानक आ सकते हैं आपके सिटी में, आपके प्लेस पर, और आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं कि आई एम हियर, कम एंड मीट मी, मुझे आकर मिलो, मैं इस रेस्टोरेंट में हूँ या यहाँ पर हूँ, जो भी आपकी मनपसंद जगह है। सो ये पर्सन कुछ क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, और इनका दिल भी करता है कि आपसे मिलें, आपसे मिलकर कुछ बात करें। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, और जिसका इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप में एज कितना है, क्या है। वो सोचते हैं ना कि आप भी ऐसे ही महसूस करते होंगे जैसे कि वो महसूस करते हैं कि दोनों में एज का गैप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर दोनों की कास्ट अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों इंसान ही हैं। ओके, सो ये पर्सन की सोच मुझे लगता है एडवांस्ड है। मतलब ऐसे सभी लोग नहीं सोचते। कुछ लोग होते हैं ना डरपोक से, जैसे कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, अलग कास्ट है, एज गैप है, लोग क्या कहेंगे। मतलब लोगों की, फैमिली की, इसकी उसकी सारी चीज़ों की फ़िक्र होती है, अपनी प्यार की, अपनी लाइफ की फ़िक्र नहीं होती है। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, ये करते करते खुद की ज़िंदगी तबाह कर देते। भाई अपने बारे में सोचो। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके जैसे ही हैं। इनके विचार बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना कि एडवांस हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मानते हैं, बस प्यार हो गया सो हो गया। ये पर्सन किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप इनको मना करते हैं
ओके, अगर आप इनको मना करते किसी चीज़ के लिए तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, अगर आप उनको खुद से कहते हो ना कि मुझे ये चाहिए या ऐसा तुम करो, तो डेफिनेटली वो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपके सपोर्ट के बिना या आपके बताने के पहले वो कुछ कदम नहीं उठाना चाहते। ओके, वॉट एवर यू से दिस पर्सन विल डेफिनेटली फॉलो। ओके, ऐसा नहीं कि ये पर्सन फॉलोवर है, लेकिन आपके प्यार के खातिर, आपकी खुशी के खातिर कुछ भी करने के लिए पर्सन रेडी है। मतलब इन्होंने वो वैसा सोचा है। हो सकता है आपसे दूर रहने के बाद सोचा है, आपसे बिछड़ने के बाद सोचा है, लेकिन सोचा तो है कि वो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। ओके, सो उसके लिए कुछ भी करना पड़े रेडी है पर्सन। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आप दोनों में दूरियां हो, आप दोनों की दोस्ती दुश्मनी बदल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। वो जो भी करना चाहते हैं ना, आपकी इजाज़त लेकर कि क्या मैं ऐसा करूं या क्या तुम चाहते हो ऐसा मैं करूं, इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की लगती है। ये पर्सन ऐसे हैं ना कि कम से कम बात करते हैं और ज़्यादा करके आपके ज़िंदगी में इंटरफियर भी नहीं करते हैं। तुम किससे मिलने गई थी, किससे बात कर रहा था, फ़ोन क्यों बिज़ी आ रहा था, तुम्हारे फैमिली में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कम बात करने वाले पर्सन, इनको लगता है कि ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अभी से वो पर्सन आपके ऊपर हक जताना नहीं चाहते हैं और वो बात आपको खटक जाती है, क्योंकि आप शायद उससे आगे आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन से आपको लगाव है, अपनापन है और आपको लगता है कि वही वो भी फील करें, लेकिन वो फील नहीं करते। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते आपके मामलात में, किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ऐसे दिखाते हैं कि अभी भी आप दोस्त हो या दूर दूर है रिलेशनशिप, इतना भी क्लोज वो आपको महसूस कराना नहीं चाहते। शायद उनको लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर ना हो तो पहले ही सपने क्यों दिखाएं या पहले ही सपने मैं क्यों देखूं, ऐसी उनकी सोच है। सीक्रेट फीलिंग्स यही है, इनको अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये रिश्ता आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा, नॉट कंफर्म्ड। और जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होता तब तक वो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ बर्ताव नहीं करना चाहते ना, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाओ या आगे जाकर उनको निकलना उसमें से भारी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। ना ही आपको झूठे सपने दिखाकर बाद में आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते। तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने जैसे कहा ना कि ऐसा लगता है कि साइंस फील्ड से है, टेक्नोलॉजी फील्ड से है, टेक्निकल फील्ड। इनकी बर्थ डेट ऐसे लगता है ना 4 हो सकती है या इनकी बर्थ डेट 22 हो सकती है। इनकी बर्थ डेट ऐसा भी मुझे लगता है 13 हो सकती है। ज़्यादा करके टेक्नोलॉजी फील्ड, आईटी डिपार्टमेंट, इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। मतलब बहुत ही सोच समझ कर बात करने वाले, तोल मोल कर बात करने वाले पर्सन। और इनमें एक चार्म तो है, इनमें एक पॉइस तो है, एक एटीट्यूड तो है जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करता है, चाहे वो लड़का है लड़की है। इनका रहन सहन या बात करने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें वो, जैसे कि आप, मैंने कहा ना कि तोल मोल कर, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते किसी सिचुएशन में जब तक आप कहते नहीं। ओके, मतलब अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और आपके घर में पूजा है, सो दोस्त क्या होता है, बिना बताए तो आ जाते हैं ना, क्योंकि दोस्त हैं, दोस्त को कौन इनविटेशन देता है। सो इनका ऐसा कहना होगा कि मुझे अगर इनविटेशन मिलेगा तभी मैं आऊँगा, तभी मैं आऊँगी। सो सोच समझकर कदम उठाने वाले पर्सन बहुत गहराई से सोचते हैं हर चीज़ के बारे में। ऐसे कुछ उठ गए और फैसला लिया, ऐसे पर्सन नहीं है। सोच समझकर बात करने वाले, उनको पता है किस जगह पर क्या बात करनी है। तो आज ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि शायद इनका बर्ताव एक ऑब्स्टेकल हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, या हो रहा है एट प्रेजेंट। कुछ बातें इनकी या कुछ आदतें इनकी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो वो चीज़ें वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं कि मुझे बताओ कि मैं अपने आप को चेंज करूं या फिर जैसा मैं हूं या जैसी मैं हूं तुमको पसंद है, या मेरी कौन सी बात तुमको अच्छी नहीं लगती, या मेरी कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तुमको परेशानी होती है। मुझे लगता है कि बहुत ही कम पार्टनर्स ऐसे होंगे जो ऐसे पूछेंगे कि बताओ मैं अपने आप को चेंज करूं। सो दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है,
बुरी नज़र है, दो आंखें बनी हैं, बुरी नज़र है किसी की आप दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर। ओके, दोनों के बारे में कोई बुरा चाहता है। ओके, दोनों के बारे में कोई बुरा चाहता है। इस पर्सन को मुझे लगता है कि आर्ट बहुत पसंद है। आर्टिस्टिक चीज़ें रखी हुई हैं इनके घर में। जैसे कि आपने देखा है कि हरिन का जो हरिन होती है ना, डियर होता है, उसका सिंग और उसका फेस लगाया जाता है दीवार पर, उस टाइप की एनर्जी बनी है। तो इनको आर्ट पसंद है, आर्टिस्टिक चीज़ें, या फिर आप कह सकते हैं विंटेज टाइप की चीज़ें, पुराने चीज़ें इनकी शो पीस हो सकते हैं घर में, या इनको शौक हो सकता है वो कलेक्ट करने के बारे में, उनके बारे में डिस्कवरी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। सो मुझे लगता है या ओल्ड जिसको होते हैं ना, ओल्ड नोट्स एंड ओल्ड कॉइन्स जमा करना, स्टैम्प्स, आपको पता होगा कि इस टाइप की एनर्जी आ रही, पता नहीं क्यों इनको अच्छा लगता होगा, इनका हॉबी हो सकता है पुरानी चीज़ें इकट्ठा करना, फ्रेम करना। सो ऐसी ये पर्सन की मतलब सोच, और ये अलग ही लेवल का। आजकल के बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, आजकल की एडवांस हो गए सब कुछ, मोबाइल आ गए तो सब कुछ उसी में मिल जाता है। अभी कोई स्टोर नहीं, पहले ज़माने में ऐसे किया जाता था, स्टैम्प्स, कॉइन्स और करेंसीज और सारी चीज़ें इकट्ठा करके यादें। ओके, कोई कोई लोग तो डायरी में गुलाब भी रख देते थे, पुराना बॉयफ्रेंड ने दिया, गर्लफ्रेंड ने दिया, और सूख गया गुलाब तो भी डायरी में रखते थे। सो ये पुराने ज़माने में चलता था। तो हो सकता है कि इस टाइप की सोच है। पर्सन 1990s में ही बॉर्न, मुझे लगता है बहुत से लोग जो हैं 1991 या 1999 तक बॉर्न है, 2000 या 2004 2003 तक बॉर्न है। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। इनको एक डर सा लगा रहता है ना, आपको खोने का डर। और हो सकता है कि आजकल आपके सपने देख रहे हैं पर्सन, या सपने आ रहे हैं क्योंकि दिन भर ये सोच रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है ना, तो ये एक डर सा लगा रहता है कि ये बातचीत अगर बंद है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो धीरे धीरे रिश्ता तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये बात उनको बेचैन कर रही है कि वो अगर नहीं बात कर रहा है मेरे से, वो अगर नहीं बात कर रही है मेरे से, तो एटलीस्ट मैं तो उसको मैसेज करूं। तो इनकी ख्याल वो है कि आपको मैसेज करें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पर्सन खुद से मैसेज करे, या फिर हो सकता है आने वाले दिनों में आपका बर्थडे है, कोई फंक्शन है, तो ये पर्सन आपसे ज़रूर मिलना चाहते हैं, कुछ बातें डिस्कस भी करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना भी चाहते हैं। इस वक्त वो साइलेंट है, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत क्वाइट है, साइलेंट है। और मुझे लगता है कि साइलेंट का मतलब ये नहीं होता है, अगर शेर अगर चुप है इसका मतलब वो हार गया नहीं, वो फिर से प्रयास करेगा और तैयारी के साथ वापस आने की प्रयास करेगा। तो यहाँ पर वही है कि पर्सन अगर चुप है, शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ा, या वो उनको आपको आप में इंटरेस्ट नहीं, या इस रिश्ते को ख़त्म किया, नहीं, वो और एफर्ट्स के साथ वापस आएंगे। सो देखिए आगे जो वक्त है आपके लिए वो बदलेगा। पर्सन खुद से आपको देखेंगे कि अभी आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, फिर भी पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, या फिर भी पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी, बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं मुझे, और ये यही कहते हैं कि वक्त आगे का अच्छा आने वाला है, अच्छा होने वाला है। कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, अचानक कॉल, मैसेज, या जो आपने कुछ प्रस्ताव रखा है इस पर्सन के सामने उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो रिलेशनशिप का है, मैरिज का है, लिव इन का है, जो भी है, या फैमिली से बात करने का प्रस्ताव, जो भी है उसके ऊपर गौर करते हुए नज़र आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आज ये पर्सन जो है आपकी खुशी के बारे में सोच रहे। हो सकता है कि उनको खुद लगने लगा है कि उन्होंने आपको बहुत दुख दिया, और अभी वो और दुख आपको नहीं देना चाहते बल्कि आपको खुश करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन कि इसमें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी फील कर रहे हैं, रोमांटिक आपके बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम पर्सन पैशनेट है आपको लेकर, कि कहीं ना कहीं आपको खोना मतलब ऐसा है ना कि जैसे कहते हैं ना पंछी के पर काटना,
तो पंछी कैसे उड़ सकते हैं? अगर उनका पंख काट दिया तो कैसे उड़ सकते हैं? ओके, सो नहीं, वो तड़पते हैं। मतलब आप उनके पंख हो, आप है तो वो ज़िंदगी में उड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आप अगर नहीं हो तो वो अकेले पड़ सकते हैं, और अकेला अकेला कोई जीना नहीं चाहता है। उसको किसी न किसी की ज़रूरत होती है, या किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बहुत कुछ आया है आज के रीडिंग में कि पर्सन सीरियस है इस रिश्ते को लेकर, और साथ ही साथ इसमें उतार चढ़ाव भले हैं, फिर भी ड्रॉप्स ये बता रहे हैं मुझे यहाँ पर कैंडल्स के, कि इसमें सारी राशियाँ तो मुझे नज़र आती हैं, साथ ही साथ इसमें अप्स एंड डाउन्स। कभी आपकी बातें उनको समझ में नहीं आती, उनकी बातें और उनके रिएक्शंस आपके समझ में नहीं आते। एक मेन चीज़ ऑब्स्टेकल लगती है मुझे इस रिश्ते में, कि आप कुछ अलग उसका मीनिंग निकालते हो और खुद ही फंस जाते हो। बाद में जब आप रियलाइज़ कर देते हो, आप सॉरी फील करते हो, ओ माय गॉड मैंने क्या सोच लिया। सेम वे में आपके पर्सन हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप दोनों को एक दूसरे को अभी भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आज आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में। ये रिश्ता अटूट है, ये रिश्ता अटूट है आप दोनों का, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल है, चाहे वो दोनों सिंगल्स हैं, डिवोर्सी और सिंगल है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप क्यों ना हो, इस रिश्ते में कुछ खास बात मुझे आज नज़र आती है। इसमें मुझे एक सच्ची फीलिंग्स नज़र आती है। ओके, देयर इज 3 ऑफ कप्स, देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, देयर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून और द एम्परर। पर्सन अपने देखिए यहाँ पर ये ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन नहीं है, लेकिन गहराई से सोचने वाले पर्सन है। मतलब किसी भी बात, अगर आपने कुछ बात कही ना, तो क्यों कही, क्या था उसका मीनिंग, ऐसा तुमने मेरे ऊपर क्यों शक किया, क्या किया, मतलब बात को लेकर बैठने वाले पर्सन लगते हैं। ये रात भर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, रात भर शायद ये आपके ख्यालों में खोते हैं। ज़्यादा करके सिंगल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, अलग अलग हैं आप दोनों, और ये रात भर आपके सपने देखते हैं, और डरावने सपने देखते हैं कि आप अलग हो गए, दोनों अलग हो गए या फिर बिछड़ गए। सो ये फिर से वो वक्त चाहते हैं। यहाँ पर दोनों सिंगल्स की एनर्जी भी आ रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल की भी एनर्जी आ रही है कि इसमें अच्छा खासा फ्यूचर है, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ये पर्सन को आपको खोने का डर क्लियरली नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर 4 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है। इसमें भी एंजल नंबर 333 आया था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव है। तो इस वक्त पर्सन परेशान है, अपने सवाल या आपके सवालों के जवाब ढूंढकर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इस वक्त वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने स्टेटस डाला कोई रिएक्शन नहीं, आपने मैसेज भेजा कोई रिप्लाई नहीं। आने वाले दिनों में पर्सन आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और आपके साथ मेन चीज़ जो मुझे नज़र आती है आज के रीडिंग में, कि आपके साथ बैठकर वो बातचीत करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों के आंसर, कुछ सवालों के जवाब आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं। सो लकी नंबर्स मैंने आपको बताए, राशि सेम है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, जिसमें यहाँ पर मुझे पाइसेस, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, एरीज, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है, कैंसर, कर्क राशि भी स्ट्रांग नज़र आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।